तो दोस्तों, बिहार की सड़कों पर एक बार फिर से जन सैलाब उमड़ चुका है। लोगों की भीड़ ये बता रही है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। कौन बदलाव करने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों पर उतरी थी और बदलाव करके दिखाया था, क्या उसी तरह का बदलाव एक बार फिर से बिहार के अंदर भी होने जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, बिहार की सड़कों पर उतरे हैं और नारा ये लगा रहे हैं कि पलायन रोको और नौकरी दो। जी हां, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं और नौकरी देने की बातें कर रहे हैं। बिहार में इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी लड़खड़ाने लगी है, नीतीश कुमार की कुर्सी डोलने लगी है। जी हां, अब तक बिहार में हमने देखा कि आरजेडी मुखर तौर पर नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक आंदोलन छेड़ दिया गया है और राहुल गांधी उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, दोस्तों आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है दोस्तों, ये आम लोग भी हैं जो परेशान हैं बेरोजगारी से, जो परेशान हैं पलायन से, जो लोग अपने घरों से दूर रहकर कमाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस व्यवस्था से त्रस्त आ चुके हैं, नीतीश कुमार के दावों से परेशान हो चुके हैं। वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस की हां में हां मिला रहे हैं कि नौकरी दो, पलायन रोको। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। बिहार कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जननायक श्री राहुल गांधी का आगमन। हजारों युवा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, युवाओं की उम्मीद और बदलाव की हुंकार है। बिहार के युवाओं के हक की इस लड़ाई से जुड़ने का या फिर समर्थन करने के लिए लॉगिन कीजिए naukri2.in या फिर कॉल कीजिए 9911041424 पर। यानी कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नंबर भी दे दिया गया है। जो लोग इंटरनेट को जानते हैं उनके लिए वेबसाइट भी दे दी गई है कि जाइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। आखिरकार सरकार को जगाने का तरीका कांग्रेस पार्टी ने क्या ढूंढ लिया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के साथ चलती भीड़ क्या बदलाव की दस्तक दे रही है? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं की थी और उसका व्यापक असर राज्यों के चुनाव पर भी देखने को मिला था और लोकसभा के चुनाव पर भी देखने को मिला था। राज्यों में आपने देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक में सरकार बनी। तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आई। जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पहली भारत जोड़ो यात्रा, और पहली यात्रा के बाद अगर दूसरी यात्रा की बात करेंगे तो राहुल गांधी ने जो दूसरी यात्रा की थी उसका व्यापक असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला था। ऐसे में एक बार फिर से यात्रा हो रही है और क्या ये यात्रा नीतीश कुमार को परेशान कर सकती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर सकती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी फिलहाल वक्फ बिल को लेकर परेशान है। बिल भले ही पास कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों में भगदड़ मची हुई है, अपनी पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं अब डोलमोल होने लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा बदलाव की पहली दस्तक है? राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं उससे ये लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसका असर पहले हमने देखा है। 2 भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और उस यात्रा का असर चुनावी तौर पर, खास तौर पर देखने को मिला था। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद इलेक्शंस हैं और उससे पहले अगर राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, उनके साथ एक बड़ा जनसमूह भी अगर सड़कों पर उतरा है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात है नीतीश कुमार के लिए या फिर कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उन पर भी गौर करने की जरूरत है। आखिरकार पलायन के आंकड़े क्या कहते हैं बिहार के अंदर और बेरोजगारी के आंकड़े क्या कहते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो दुखती रग है बिहार की, और पलायन को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं बिहार से, वो अपने आप में बहुत हैरान करते हैं। कहा जाता है कि बिहार से हर साल लगभग 3 करोड़ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। राज्य की जो कुल आबादी है यानी कि 13 करोड़ का लगभग 20% हिस्सा जो है वो पलायन करता है। और ये जानकारी किसी और ने नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। राजद से राज्यसभा सांसद है संजय यादव, इस संबंध में सवाल पूछा था और जिसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री की तरफ से ये बताया गया है।
आंकड़े ये बताते हैं दोस्तों कि 26 जुलाई 2024 तक ई श्रम पोर्टल पर लगभग 29 करोड़ 83 लाख मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें अकेले बिहार से 2 करोड़ 9 लाख मजदूर शामिल थे। तो ये आंकड़े हैं जिस तरह की बेरोजगारी है बिहार के अंदर, उसके मद्देनजर पलायन की। इसके बाद नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनकी यात्रा में नौकरी दो पलायन रोको, ये उसका थीम है। तो ऐसे में नौकरी के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी अपने आप में देखना होगा, क्योंकि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं पूरे भारत में, उससे ज्यादा दर बेरोजगारी की बिहार के अंदर है। जी हां, तो गांव और शहर दोनों मिला लें तो राज्य में बेरोजगारी दर पुरुषों में 3.6% और महिलाओं में 1.4% है। पुरुष और महिला दोनों को मिला लिया जाए तो औसत बेरोजगारी 3% हो जाती है। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, और इन सवालों के मद्देनजर सत्ता परिवर्तन की आहट भी दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि राहुल गांधी के साथ में जन सैलाब सड़कों पर उतर चला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या इस बदलाव को लेकर, इन बातों को लेकर जो दुखती रग है बिहार की, उसे दबाकर क्या सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर कुछ खास कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दावे हैं और वादे हैं वो इस यात्रा के जरिए फेल हो जाएंगे, दब जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।